आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्सर्ग पार्श्वनाथ स्तोत्र का पठन कर लेते हैं। उसके बाद विविध काम आप सभी को बताते हैं। उत्सर्गरं पासं वंदामि कमगन मुक्तम विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याणावासम विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धार्य जोषयामुनो तस्य गहरोगमारी दुट्ट जरा जंती वासामं चिट्टो दूरे मंतो तिजपनमो गोपल होई नरतिरिय सुविजीवा पावन्ति न दुःखदोगं च त्वः सम्मध्ये लद्दे चिन्तामणि कप्पबम्बै पावन्ति विघ्नं जीवाय रामरं ठानम् यः सन्तो महायस्य भक्तभरनिब्बहेन तादेव दिज्यभूयि भवे भवे पासं जिनं चन्दम् ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं नमिव नपास विसर्वसजन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीमरं विसहर नमिव नपास विसहर विसर्जन पुलिंगम ॐ नमः स्वाहा। आइए, रंगोली की स्पर्धा में कई लोगों ने भाग लिया था। मैं उस पर व्यस्त था, उस टाइम नहीं मिल रहा था। तब 3 लोगों के नाम जो है घोषणा हुए थे। श्रद्धा जैन अगर हो तो उनको दिखाए, और वे अपने बहुत ही कला बहुत ही अच्छी तरह जो है रंगोली निकाला था उन्होंने। हाँ, दिक्री श्रद्धा जैन, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु चरण में शरण में समर्पित था उनका ये। और यह जो है पुणे की निवासी है, और जो है इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनको आज पारितोषिक जो है मिल गया ना, पारितोषिक मिल गया, मिल गया। बहुत अच्छा, सुंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपका जीवन मंगल हो, यशस्वी हो। इसी प्रकार धर्म के साथ जीवन बीता है श्री श्रद्धा चंद्रकांत जैन पुणे। इनको जो है बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, परिवार को बहुत बहुत बधाई। और इसी प्रकार अश्विनी निखिल साहू जी औरंगाबाद, इनको भी सेकंड प्राइज दिया गया, शायद होंगे वो। और उन्होंने जो है चित्र बहुत बनाया था, मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ते हुए कदम, ऐसे जो है एक भाव चित्र बनाया था। और ने बहुत बहुत आशीर्वाद निखिता को, और अश्विनी निखिल साहू जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनको भी जो है आज प्राइज भेज दिया गया, उनको शायद मिल गया, उन्होंने रिप्लाई आ गया ना, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार जागृति प्रणव गणोकर, इसी प्रकार 10 लक्षण धर्म और जन्मोत्सव पर बनाया था। इन तीनों को बहुत भेज दिया है। तो जो भी पुरस्कार राशि थी उनको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, जीवन शुभ हो, यशस्वी हो। आइए, कोई उपास करने वाले कोई रह गया हो तो हैंड राइज करिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और उसके बाद आज की पुष्पा गांधी, कैसे रह रहे, पुष्पा गांधी, हाँ अंतरोना, पुष्पा गांधी रतलम, पुष्पा गामी रतलाम, वो कहाँ है देखिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद। आपका उपवास, कितने उपवास है आपका? प्रीति गांधी, कहाँ से? माइक खोल दो, यहाँ से ही खोल दो। आप हाथ मतलब वहीं से खोल दें, यहीं से खोल देंगे। बोलिए, माइक खोला ना तुमसे? माइक खोला तुमचं, माइक खोललेलं आहे तुम्ही हाँ बोला बोलिए, त्याच्यावर. आवाज आ रहा। पांचवा प्रीति गांधी उपवास है कितना महाराज उपवास जी, कर रहे हैं? हाँ 5वां उपवास है आज। आशीर्वाद दो बहुत महाराज सुंदर। जी का। हाँ अच्छा अच्छा, कौन सा? और सब मंगल है, साता में है, बढ़िया हो, अच्छा हो, आपका कल्याण हो, यही आशीर्वाद प्रदान करते हैं महाराज आप जी सब। महाराज जी ने जी घबराता है, आप मेरे को आशीर्वाद दो कि अच्छा हो, अच्छा से हो जाए मेरा।
नहीं नहीं, जी घबरा लेना तो मन को भी मत घबराना, मन को बेचैन मत करना, मन को स्थिर रखिए, जी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और जो है नींबू जो है नाक में सूंघते जाइए, थोड़ा सा पित्त जो है प्रकोप होने से जी घबराता है, तो शमन होगा, शांति है। नींबू हाथ में रखिए और सूंघते रहिए। आगे कौन है? प्रवीण जैन, कहाँ से? महाराज जी। हाँ हाँ जी, खेगड़ा से है, खेगड़ा बागपत के पास। अच्छा, खेकड़ा खेकड़ा राजस्थान से बोल रहे क्या? यूपी से। यूपी से, अच्छा। वो उपवास, कितना उपवास चल रहा है? पांचवा महाराज जी, पांचवा है, पापा का भी है और मेरा भी है, पांचवा है तो आज। बाप बेटे दोनों का आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो और मंगल हो और आपका सब अच्छा तरह उपास निर्विघ्न हो, ऐसी भावना बांटते हैं। आशीर्वाद, अनुमोदना। नेक्स्ट कौन है? बोलिए। छाया सुनिवसर, सोलापुर, कितना उपास चल रहा है? कितना? नेक्स्ट लीजिए, उनको आशीर्वाद अनुमोदना बोलिए। श्रीज नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। अग्रवाल, कौन उपास कर रहे? तीनों चारों में से मैं कर रही हूँ गुरुदेव। एक एक बोलिए, पूरा एक एक बोलिए, आवाज एक साथ नहीं पड़ता है, एक एक बोलिए। कौन कौन? क्या नाम आपका? अच्छा अच्छा, और कौन कर रहा है? कितना उपास कर रही हो? गुरुदेव आज दूसरा उपवास है बस। बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मंगल हो, अच्छा हो, शांति से करो। और कौन? और सभी को कल्याण हो, सबका आशीर्वाद, और भी करो। हाँ, अच्छा, मंगल हो, कल्याण हो, सबका बड़ा भला हो। बोलिए, क्या नाम? औरंगाबाद, रोशनी, प्रवीण साहू जी। हाँ, कितना उपास है? 3 उपवास करी गुरुदेव, रोशनी मेरी बेटी ने। नमस्ते बहुत, महाराज जी। दोनों को आशीर्वाद, सबको अच्छा कल्याण हो, शांति से उपास हो और मंगल हो। बहुत बहुत बधाई उपास की। और को पालना अच्छी तरह हो ना। हाँ बोलिए, और कौन? बोलिए। हैदराबाद से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद पहाड़े, बोलिए। आज किसका पांचवा उपास उपास है? है महाराज जी। किसका क्या नाम है? दिव्या पहाड़े, हैदराबाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह उपास एसिडिटी का हो। प्रॉब्लम है। हाँ, एसिडिटी होती है। और सोना पानी जब पियोगे ना, तो सोना डाल के पानी पीना और नींबू का वास लेना, नींबू का सुगंध लेना, है कम होगा। और जो है शीतली प्राणायाम करिए, शीतली प्राणायाम करिए, एसिडिटी दबेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। और कौन? आशीर्वाद आशीर्वाद, बढ़िया है। कितना है प्रदीप जी? कितना खड़कर, देवलगांव राजा, 2 उपास। बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे तरह उपास हो, इस उम्र में उपास कर रहे हो। बहुत बहुत आशीर्वाद, कल्याण हो, मंगल हो। आइए। ये आवाज नहीं उठा थी। हाँ, कितना उपास है? आवाज नहीं आ रहा। सोहम, सेजल, हाँ बोलिए, अभी आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। नमस्ते। कहाँ से? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಜಯ್ ಕನಗಾವಿ ಅಂತಂದ್ರಿ, ಕೊನ್ನೂರ್ದವ್ರಿ. ಯಾವೂರಿಂದ? ಕೊನ್ನೂರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಕೊನ್ನೂರ್ರಿ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಕರ್ನಾಟಕ 10 ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ್ರಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪಾಲನಾ पूर्ण ಆಗ್ಲಿ, आशीर्वाद ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ಲಿ। है और को सबको कल्याण। और बोलिए, नेहा गंगवाल, नमस्ते गुरुदेव। क्या उपास है? 5वां उपास है गुरुदेव, आपका अच्छा आशीर्वाद अच्छा, चाहिए। आशीर्वाद। कितना उपास करना है कल? 10 लक्षण जी के। करना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अच्छी तरह करना, तब तबे संभाल के करना, सबको हाँ। मंगल कल्याण, बढ़िया हो गए सब लोग। आइए, घंटाकर्ण मंत्र का जाप करते हैं, उसके पहले सत्य के बारे में जानते हैं। मनुष्य के जीवन में सत्य को बोलना भी उतना कठिन है, सत्य को पहचानना भी कठिन है, और सत्य को बोलना भी बहुत कठिन है।
मनुष्य जो बोलता है और वो अपने तरफ सत्य बोलता है तो उसको सहन करना भी उतना कठिन है जितना लोहे को चबाना और पचाना जितना कठिन होता है, उतना ही जो है सत्य को कोई आदमी बोलने के बाद उसको पचाना उतना ही कठिन होता है। पर जो सत्य को पचाने में, सत्य को सुनने में, सत्य को स्वीकारने में जो सहजता और सरलता अपनाता है वो बहुत ही खुश रहता है और उसके जीवन हर समय बदलाव आ जाते हैं। किसी ने बोल दिया तो बहुत अच्छे काम कर रहे हो और उसमें जो नेगेटिव है, अगर बोलने के बाद आपको बुरा लगता है, पर वो बुरा लगने की जगह हम बदलाव करें, ये गलत हुआ है, ठीक है गलत हुआ है, अब आगे नेक्स्ट न हो, इस प्रकार की अगर भावना भाते हैं तो मनुष्य के जीवन में जो है बहुत ही तरक्की और बहुत ही प्रगति होती है। और धर्म वस्तु स्वभाव धम्म, धर्म का अर्थ होता है जो वस्तु है, जो प्राकृतिक स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है उसी का नाम धर्म है। जैसे जीव का स्वभाव क्रोध नहीं होना, शांत रहना है, इसी प्रकार जीव का आपको दूसरे को सत्य बोलना अच्छा लगता है पर अपने को कोई सत्य बोले तो अच्छा नहीं लगता है। ये समस्या है मार्केट के अंदर, ये समस्या है संसार के अंदर। आपको सत्य बोलने में बहुत आनंद आता है, मजा आता है और उसको दुख पहुंचे तो भी आपको परवाह नहीं होता है, बट सत्य आप कोई बोले तो बहुत आपको अखेरता है। तो सत्य को स्वीकारना ही, यह जो कला अगर किसी के पास आ जाए और सत्य को सरलता में अगर लेने की अगर कला आ जाए तो मनुष्य की जो है विशेष जो है प्रगति होती है। तो सत्य के साथ जिए, सत्य को स्वीकारे और सत्य के अनुसार ही अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करे। केवल अर्घ्य चढ़ाने से नहीं होता है, सत्य को जो है स्वीकारने से बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आपके जीवन में मंगल हो, कल्याण हो, यशस्वी जीवन हो और आप सभी जो है सत्य के अनुसार चले। यह भावना भाते हुए आज की घंटा कर्ण मंत्र का जाप्य कर लेते हैं। कल जो है संयम है, संयम मर्यादा दिवस है। संयम अपने जीवन को यशस्वी बनाने का दिवस है। संयम मनुष्य के जीवन में मर्यादा और अपने जीवन को जो गड्ढे में जाने की रोक लगाने के जो ब्रेक है उसका नाम संयम है। जीवन को कंट्रोल करने का नाम संयम है। जीवन को अपने आदतों से मर्यादित बांधने का दीवार का नाम संयम है। संयम उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, ये जो है आपके जीवन में अनेकों प्रकार की जो समस्या है, अनेकों प्रकार की जो शारीरिक, मानसिक और अनेक प्रकार की आपकी जो देह की विकृति का जो स्वभाव है उससे जो आगे बढ़ने का नाम संयम है। तो आइए आप सभी के जीवन में आनंद हो, मंगल हो, यशस्वीता हो, इसके लिए जो है संयम के बारे में कल सुबह जानेंगे। और कोई जन्मदिन पर कोई अगर विश करने का रह गया हो, कुछ बोलने का रह गया हो तो हैंडराइज करिए उनको। नाम बहुत ज्यादा लोग ना करें। कल जो हमारे जन्मदिन पर वो एक वैशाली दिवाकर साहू जी एक हैंडराइज किया, और किसी को बोलना है तो हैंडराइज करिए, कल आपको समय दिया जाएगा। और किसका नाम आया है कल जो है अपनी तैयारी कर लीजिए। प्रायशी जैन, और आज 2 लोगों का दीजिए और किसको भी करना है कल तक नाम, कल एक दो 3 4 ऐसे करते जाएंगे। आइए अभी घंटा कर्ण मंत्र का जाप कर लेते हैं और कल ठीक जो है अभिषेक के लिए ठीक सभी लोग 7 बजे पधारिए। ओम घंटा कर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल
यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाश्रयम् शाग्निभूतवेत्ताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओं नरवीरठठ स्वाहा ओं घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशक स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलम् यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाकनीभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओं नरवीरठठ स्वाहा ओं घण्टाकर्णो महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव ततः राजभयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओं नरवीरठठ स्वाहा कोने बार ओं घण्टाकर्ण महावीर सर्वव्याधिविनाशकः स्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबल यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव कुणाचं झालंय चला करा बाबाला यत्र तं तिष्ठते देव लिखितो चरपन्तवे रोगा तत्र पणिषन्ति वात्पित्कपोद्भव तथा राजभयं नास्ति अन्ते कर्णे जपाशयम् शाग्निभूतवेताला राक्षस प्रवन्तिनां न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर्भयं नास्ति ओं ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ह्रीं घण्टाकर्णमोऽस्तुते ओं नरवीरठठ स्वाहा। आइए आचार्य प्रज्ञासागर आचार्य जो है परंतु समूची देशवासियों के लिए आप अपने शिक्षण संस्कार सेवा के द्वारा अद्भुत कार्य जैन समाज में कर रहे हैं। केजी से लेकर के पीजी तक की उच्च शिक्षाओं को आप श्री क्षेत्र बरूर के माध्यम से आप ये शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हमारी जैन समाज के जो गौर गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें आप पढ़ाई के लिए आह्वान करते हुए उन्हें शिक्षाएं दे रहे हैं। नवग्रह तीर्थ की स्थापना आपकी एक ऐसी अद्भुत कल्पना है जो आपकी दिव्य शक्ति से समूचे प्राणी मात्र के कष्टों का निवारण करने के लिए एक आध्यात्मिक वीतरागता का साधन है। मिथ्यात्व से सम्मुक्त की ओर आने का, कल्पनाओं से सच्चाई की ओर बढ़ने का एवं दुखों से सुखों की ओर आने का यदि कोई अद्भुत उपाय है तो वह नवग्रह तीर्थंकरों की पूजा उपासना करना एक सबसे अच्छा उपाय है। हमारे यहाँ देश में जब कभी किसी प्रकार की कोई भी समस्याओं का निर्माण हुआ है तब आपने आवाज उठा करके साधुओं के साथ समाज को भी एकत्रित किया है। आप अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से आबाद वृद्धि के लिए संगठित करते हुए देश के राजनेताओं को भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप
हैंडल करते हुए चलते हैं। यही वजह है कि आपको आज देश में राष्ट्र संत के रूप में पूजा जा रहा है। आपकी विद्वता, आपका ज्ञान, आपका चारित्र, आपका तप त्याग उत्तरोत्तर निरंतर आयु आरोग्य के साथ वृद्धि को प्राप्त होता रहे, ऐसी शुभ मंगल कामना आज मैं इस 50वें जन्मदिन के पावन शुभ अवसर पर अभिव्यक्त करते हुए पुनः एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप जैसे संत से ही हमारी समाज की शोभा है। आप यशस्वी एवं उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हुए समाज को भी आगे बढ़ाएं। अपनी अनंत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपके उज्जवल यशस्वी मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूं। आप सदायु हो, दीर्घायु हो और समाज को अपने द्वारा इस प्रकार का योगदान सतत देते रहें जिससे कि समाज क्षितिज पर पहुंचे, समाज का नाम हर तरह से रोशन हो। मैं एक बार पुनः आचार्य श्री को अपनी अनंत विनयाञ्जलि शुभकामनाएं प्रदान करते हुए सादर नमोस्तु करता हूँ। भाव व्यक्त करता हूँ। इनकी मंगल भावनाएं, मंगल आशा है कि हमारे प्रति जो व्यक्त किया उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए घंटाकरण के बाद महालक्ष्मी मंत्र जाप करते हैं।